अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे MS ऑफिस वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी इन वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो जिसने लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसको कार्ड में जो है लिंक मिल जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो कलर वगैरह और फॉन्ट वगैरह थोड़ा देख लिया था। आज हम थोड़ा पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह, बुलेट्स वगैरह है। तो वर्ड्स में हम सबसे पहले अलाइनमेंट्स देख लेते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पे 4 किस्म के अलाइनमेंट्स हैं। तो अलाइनमेंट्स होती क्या है, एक लाइन की या जो हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं मतलब उसकी अलाइनमेंट्स होती हैं कि वो किस तरह कहाँ पे है, मतलब कहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है या कहाँ पे वो टेक्स्ट है। तो यहाँ 4 किस्म की, 3 किस्म की होती हैं और एक तो वो जस्टिफाई हम देखेंगे आगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है तो वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, जिसके लिए Ctrl L शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की या वर्ड में जो है शॉर्ट की होती है किसी भी मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, तो आपको जब उसके ऊपर आप एरो लेके जाएंगे इस तरीके से, तो एक तो आपको वो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे रहा होगा। आप उसको अगर थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ आपके शॉर्ट की भी दिख जाएगी। जैसे ये अलाइनमेंट लेफ़्ट है, जो कि उल्टे हाथ की तरफ से मतलब लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट हो रही है, और मतलब जो हम टैक्स लिख रहे हैं जो अभी, तो वो लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है इस लाइन का। ठीक है, क्योंकि ये लाइन होती है, जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल कॉपी या रजिस्टर में लिखते हैं, लाइन वाइज लिखते हैं, तो वर्ड में भी लाइन वाइज होती है। तो तो ये अलाइनमेंट्स लेफ़्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है। उसके बाद सेंटर। ठीक है, तो क्या होगा, उस लाइन का जो टेक्स्ट होगा ना, जितना भी अभी तो जैसे यही लिखा हुआ था, तो ये सेंटर से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस दोबारा से लेफ़्ट कर दूँ तो पूरा जो उस लाइन का, सिर्फ लाइन का जिस पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो उस लाइन का जो टेक्स्ट अगर मैं लेफ़्ट पे करूँगा तो लेफ़्ट पे चला जाएगा, सेंटर पे करूँगा तो सेंटर, और इसी तरीके से राइट पे करूँगा तो राइट से स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइन पे होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ नीचे दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं इसको अलग अलाइनमेंट देना चाहूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक, क्योंकि लाइन वाइज है तो आप लाइन वाइज चेंज भी कर सकते हैं, किसी को सेंटर, किसी को राइट, किसी को लेफ्ट। तो ये अलाइनमेंट्स आप कर सकते हैं। अब देखते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह या इंग्लिश न्यूज़पेपर या उर्दू भी देखे हों, तो उसमें कॉलम वाइज जो है कॉलम बनी होती हैं, 4 5 या 6 7। तो उसकी जो कॉलम के टैक्स होते हैं साइडों में, अगर आपने गौर से देखा हो, तो वो बिल्कुल जो है मतलब इक्वल आ रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, ये मैंने डमी टैक्स लिखा है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए काम आ जाता है। ये आप इसे इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, तो ये आपके पास थोड़ा सा टैक्स लिखा हुआ आ जाता है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। तो अब इसको, इसके ऊपर भी सेंटर लगा हुआ है सारी, क्योंकि हमने सबसे ऊपर वाली जो लाइन थी वो सेंटर करी हुई थी, और सबसे ऊपर वाली से फिर वो सब पे लग गई। तो ये सेंटर हुआ हुआ। अभी मैं इसको जो है लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप गौर से न्यूज़पेपर देखते हैं तो ये जो लाइंस आती हैं, ये जो किनारा आता है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जो है बिल्कुल इक्वल होता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड है। तो इसको इक्वल करने के लिए आप यूज़ करते हैं जस्टिफाई। आपने जस्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करा और जस्टिफाई। ठीक है, सब सेलेक्ट करा और जस्टिफाई। तो ये देखें, ये वाली साइड भी, राइट हैंड साइड भी मतलब बिल्कुल जो है लेवल हो गई, और ये वाली भी। तो ये जस्टिफाई का जो है बहुत यूज़ है। अगर आप लेटर, एप्लीकेशन या जो भी काम इसमें करते हैं, तो उन चीज़ों में ये ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास बुलेट्स है। पहले तो हमारे पास ये बुलेट्स होती हैं, मतलब कि इसको आप बोल रहे हैं ये शेप होता है या इमेज होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होती है हमारे पास यहाँ पे कुछ बनी बनाई बुलेट्स, जो कि पॉइंट्स, कि भाई अब एक हेडिंग डाली है हमने, ठीक है, हेडिंग डाली है और उसके अंदर हमें पॉइंट्स लिखना है। सबको पता ही होता है पॉइंट। तो आप यहाँ से जौन सी बुलेट लेना चाहें वो ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बुलेट्स लगाएं, आप पहले लिख लें। ठीक है, अब लिखने के बाद आप जितने को पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं इन सबको सिलेक्ट कर लें, और जस्ट बुलेट पे अब जौन सी भी बुलेट लगानी है उस पर आप उसको सिलेक्ट कर लें, तो आपके जो है पॉइंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए पॉइंट बुलेट जो है होते हैं। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप डिफाइन न्यू बुलेट कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सिंबल्स भी आप लगा सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं, और उस जो बुलेट्स होगा उसका फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी से।
ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं इमेज, तो आप इमेज यहाँ से वर्क ऑफलाइन और कंप्यूटर से ले लेते हैं हम। अभी मैंने ये इमेज ले लिए, देख लेते हैं, ये इमेज है ठीक है, और मैंने इस पर लगा दिया। तो ये मेरी अपनी मर्जी के जो है बुलेट्स अब मैंने इमेज लगा दी है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगा तो बुलेट्स भी जो है बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक लोगो जो है वो बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको वापसी हम, ठीक है, ये तो थी मतलब शेप वगैरह वाली बुलेट्स। अच्छा, अब ये मैंने इंटर करा है, तो यहाँ सिंपल आपने करना है बैक स्पेस, आप 2 दफ़ा दबाएंगे तो वापसी आप टैक्स पे आ जाएंगे अपने। इसकी मैं फॉर्मेटिंग जो क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो नॉर्मल टैक्स लिखेगा। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास नंबरिंग वाली बुलेट्स। तो इसमें भी हमारे पास कुछ बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन हैं। नॉर्मल 1 2 है, ब्रैकेट के साथ है, ये रोमन है, अल्फ़ाबेट है। तो अलग अलग यहाँ पे हमारे पास है। हम यहाँ डिफ़ाइन अपने नंबर भी बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसका तरीका भी वही है। अगर आपने पॉइंट्स बनाने, आज सेलेक्ट करें और जो है सॉरी डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई और दूसरी सेलेक्ट करनी है तो आप दूसरी सेलेक्ट करके भी यहाँ से बुलेट्स जो है लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, बुलेट्स हैं ये भी लाइब्रेरी, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, आपने इंडेक्स वगैरह किसी बुक का देखा हो, मल्टी लेवल लिस्ट है ये। अगर इंडेक्स देखें, अगर जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे एक और बुलेट्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी एक मिनट, जैसे वर्ड के अंदर हम लिख लेते हैं पेपर। वर्ड के अंदर भी मुझे एक वो बनाना है कि भाई ये बुलेट है, तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा नहीं हो रहा ये, एक मिनट, ठीक है। तो अब वर्ड के अंदर भी एक बुलेट बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आपने जस्ट यहाँ पे आना है, यहाँ टैब दबा देंगे आप। अब टैब दबाएंगे तो वो आगे फिर लेवल वाइज, मतलब अगर आपने इंडेक्स वगैरह देखा हो कि भाई पहले ये है, फिर उसके अंदर भी मतलब इन डिप भी आपने वर्ड के अंदर भी बताना है कि भाई ये मामला आते हैं, मतलब इस वर्ड के अंदर भी ये चीज़ है। मैं अगेन करता हूँ, मैंने पूरा सिलेक्ट करा और लगा दिया, ठीक है, 1 2, फिर उसके अंदर ए, फिर 2, और अगर फिर आप मैंने 2 के अंदर लगाना है, एक्सेल के अंदर लगाना है, ठीक है, तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें अगेन, या बल्कि इसको यहाँ पे टैब दबा दें, टैब का जो कीबोर्ड में बटन होता है आप वो दबा दें। तो उससे ये होगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये लेवल वही चीज़ है कि मतलब लेवल वाइज अगर आप इसमें ऐसे लगाना चाहें, मतलब पॉइंट्स में लगा ले। अगर हेडिंग लगाना चाहें तो हेडिंग इस तरीके से आ जाएगा। पॉइंट्स वाले भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से आएगा। तो एक लेवल चल रहा है। इंडेक्स वगैरह में ऐसा होता है कि कोई बुक का इंडेक्स होता है, तो उसमें बाजू का ऐसा होता है कि चैप्टर का नेम, फिर उसके अंदर टॉपिक्स होता है। तो टॉपिक्स के अंदर भी टॉपिक्स ऐसा होता है। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास एक मेन जो है बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि हमने जो टैक्स लिखा हुआ है, हमने एक टैक्स लिखा हुआ होता है या सीवी बनाई हुई होती है, तो एक लाइन ये जो है पीछे जा रही होती है दूसरे नेक्स्ट पेज पे। तो उसके लिए जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो बहुत काम की है और उसमें बहुत काम आती है वो। ठीक है, ऐसा होता है कि एक लाइन या 2 3 लाइनें, जितनी भी लाइन है वो नेक्स्ट पेज पे जा रही है। अब हम चाह रहे होते हैं कि भाई वो एक ही पेज पे आ जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और फॉर्मेटिंग वगैरह में भी काम आ ही जाती है वो चीज़। तो वो यहाँ पे होती है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग क्या चीज़ होती है पहले तो वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक लाइन है जहाँ पे मेरा कर्सर, पूरी एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये तो है नहीं, या ये देख लें, ये एक लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन की और नीचे वाली लाइन के बीच में जो दरमियान में आपको दिख रहा होगा वाइट स्पेस, वो लाइन स्पेसिंग। ठीक है, और ये एक पैराग्राफ ये हो गया और सेकंड पैराग्राफ ये हो गया। तो 2 पैराग्राफ के दरमियान की जो ये बीच में स्पेस है, ये लाइन वो सॉरी पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो इनको आप कम करके जो आपकी नेक्स्ट पेज पे लाइन जा रही है आप उसको ऊपर ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन बुलेट्स की जो है स्पेसिंग कम करूँगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जस्ट सेलेक्ट करा, यहाँ से हमारे पास जो है कुछ बने बनाए भी आते हैं, मतलब क्या, अगर उनको आप सेलेक्ट करें तो वो स्पेसिंग दे रहे होते हैं। तो सबसे कम 1.0 और ज़्यादा से ज़्यादा 3.0। ठीक है, आप लाइन स्पेसिंग में आप अपने फिर और ज़्यादा या बिल्कुल कम भी कर सकते हैं, आपको ये पूरा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ आपको प्रीव्यू भी शो कराएगा। तो मैं जस्ट अभी 1.0 करा, तो इतना कोई ख़ास असर हुआ नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ और हो जाए।
सॉरी, ठीक है। तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो मैंने ये भी कर दिया, तो बिल्कुल जो है वो क्लोज हो गया। तो इसी से मेरी लाइन जो है ऊपर आ गई होगी। लेकिन अगर अब भी ना आए आपकी, या अभी भी ना हो, तो आप अपनी चीज़ों के हिसाब से, मतलब कि भाई ये चीज़ बुरी भी ना लगे और सही भी हो, इसको भी और कम करते हैं, और यहाँ से, ठीक है, आफ्टर पैराग्राफ, तो और क्लोज हो गई वाली लाइन। तो लाइन स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है लाइन कलर। ये शेडिंग कह लें या लाइन कलर कह लें, तो ये करता क्या है, ये जहाँ आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना, अच्छा ये याद रखिए, जो हमने बुलेट्स वगैरह देखी हैं उनके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है, अलाइनमेंट्स के लिए भी सिलेक्शन नहीं, अलाइनमेंट्स के लिए सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है। अलाइनमेंट्स में आपने जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है और आपने अलाइनमेंट्स लगा दी, तो उस लाइन की पूरी जो अलाइनमेंट्स है वो मतलब उसके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम शेडिंग देख रहे हैं या लाइन कलर, तो इसमें क्या होगा, ये भी आपका जहाँ कर्सर होगा उस पूरी लाइन को कलर कर देगा, ठीक है। इस तरीके से उस पूरी लाइन को ये है एक कलर कर दिया उसने, जहाँ आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको आप कलर कर लें, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर लें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये लाइन कलर थे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अभी इंटर करूँगा तो ये कलर नीचे भी आएगा। अगर आपने ऐसा है कि हेडिंग डालने के बाद नीचे आप आ गए, तो फिर आपको यहाँ दूसरा मतलब यहाँ पे कर्सर क्लिक करके माउस के फिर यहाँ पे टैक्स लिखना होगा, अगर आप नहीं चाहते कि ऊपर वाला कलर जो है नीचे भी आए, ठीक है। आज तक ये भी देख लेते हैं मिलकर इसका। जो लास्ट में है बॉर्डर्स, वर्ड के अंदर बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स जो है वो भी लाइन के, एक पूरी लाइन जो होती है ना आपकी, जैसे कि ये पूरी लाइन पे लगा कलर आपका, इसी तरीके से आप इसी पूरी लाइन पे अगर बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है बॉर्डर्स होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट है, टॉप है, बॉटम है, राइट है, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर मतलब चारों तरफ, नो बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर नहीं, राइट मतलब, ठीक है, बॉटम आ जाएगा तो नीचे की तरफ, तो मैं ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो ये थे कुछ चीज़ें जो आज हमने देखी। अगर आज जो हमने देखा उससे रिलेटेड कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ में कुछ चीज़ें जो है रह गई हैं, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।